जय गुरुदेव। चितलीला शक्तिपात विज्ञान प्रश्न उत्तर। प्रश्न: ये शक्तिपात क्या है, इसका अध्यात्म से क्या संबंध है तथा इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु महाराज: शक्तिपात दो शब्दों शक्ति तथा पात से मिलकर बना है। मुख्य शब्द पात है क्योंकि शास्त्र में मुख्यतः शक्ति का नहीं, इसके पात का वर्णन है। किंतु चूंकि शक्ति शब्द भी आया है, इसलिए उसकी भी संक्षेप में व्याख्या होगी। पात का विस्तार तो सारे शास्त्र में है ही। ये विद्या अति प्राचीन समय से ही विद्यावान रही है, चाहे वैदिक काल हो अथवा तांत्रिक या पौराणिक काल अथवा रामायण या महाभारत काल। इस विद्या का सर्वथा अस्तित्व रहा है, किंतु जैसा कि सभी विद्याओं के साथ होता है, यह भी कभी प्रकट तथा कभी अप्रकट होती रहती है। अप्रकट अवस्था में भी ये पूर्णतः अप्रकट नहीं हो जाती, कहीं कहीं कोई कोई इसका साधक रहता ही है। आजकल इसका प्रकट युग चल रहा है। इसके प्रकट काल में अनेक गुरु हो जाते हैं, सामर्थ्यवान भी तथा उसका नाम लेकर काम चलाने वाले गुरु भी। सामर्थ्यवान गुरुओं की परंपरा में भी धीरे धीरे दम्भ, अभिमान तथा लोभ प्रवेश करने लगता है तथा इस प्रकार ये विद्या फिर से अप्रकट होती जाती है। प्रश्न: ऐसा कोई उपाय नहीं है ये विद्या सदैव प्रकट बनी रहे। गुरु महाराज: ये तो संसार का कर्म है, सभी विद्याओं का यही हाल है। जीव का अभिमान तथा स्वार्थ हर एक विद्या की गंभीरता को समाप्त कर देता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि ये विद्या सदैव प्रकट अवस्था में ही रहे। ईश्वरीय शक्ति को भौतिक उपकरणों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए ये विद्या उनकी पहुंच से सदैव ही दूर रही है। इसे केवल अपने चेतन शरीर में ही अनुभव किया जा सकता है, इसलिए प्राय लोग इसका गुणगान करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। शक्ति को समझने समझाने के लिए किसी भी सीमा तक इसका विस्तार किया जा सकता है। मनुष्य के समक्ष जब शक्ति का प्रश्न उपस्थित होता है, तो वह प्राय 3 प्रकार की शक्तियों को ही जानता है। या तो उसके सामने प्राकृतिक साधन होते हैं, जैसे सूर्य, वायु, जल, अग्नि इत्यादि। इन्हीं के अंतर्गत बादल या आकाश में चमकने कड़कने वाली बिजली, समुद्र की लहरें इत्यादि। या फिर इन प्राकृतिक साधनों के आधार पर विकसित यंत्रों की शक्ति को जानता है, जैसे बिजली। भाप की शक्ति को भी जल के अंतर्गत ही समझा जा सकता है, जिससे आरंभ में रेलवे के इंजन का आविष्कार किया गया। तीसरी शक्ति जीव के सचेतन शरीर की इंद्रियों की है, जिसे मनुष्य ने अभिमानवश ही इंद्रियों की शक्ति माना हुआ है। पहली दोनों शक्तियां अर्थात भौतिक पदार्थों से प्राप्त शक्ति तथा भौतिक पदार्थों के आधार पर विकसित यंत्रों के माध्यम से प्राप्त शक्ति भौतिक या जड़ शक्ति ही है। इंद्रियों की शक्ति को इसलिए इस शक्ति से अलग कर दिया गया है कि उसके लिए किसी भौतिक साधन की जरूरत नहीं है, किंतु फिर भी उसे व्यक्त करने या होने के लिए भौतिक आधार की अवश्य ही आवश्यकता है, क्योंकि इंद्रियां स्वयं में भौतिक ही है, किंतु इस शक्ति में क्रिया के साथ ज्ञान का भी मिश्रण है। इन दोनों शक्तियों का आधार एक ही शक्ति है, जगत के रूप में फैली हुई भौतिक शक्ति तथा इंद्रियों के माध्यम से कार्य कर रही चेतन शक्ति। एक ही शक्ति की विभिन्न स्तरों पर प्रकट होने वाली 2 क्रियाएं हैं। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जड़ पदार्थ में शक्ति कहाँ से आ गई, तो जड़त्व भी शक्ति का ही एक सतर है। जड़ तथा चेतन का विभाव केवल विषय को समझने के लिए ही किया जाता है, अन्यथा जड़ भी चेतन ही है। जो जड़वत भासित हो रहा है,
जड़ शक्ति के स्तर पर चेतना का ज्ञान विलुप्त हो जाता है तथा क्रियाशीलता बनी रहती है। चेतना के स्तर पर क्रियाशीलता तथा ज्ञानशीलता दोनों प्रकट होती हैं। प्रश्न: किंतु शक्तिपात को समझने के लिए शक्ति के इस विस्तार को समझने की आवश्यकता है। गुरु महाराज: शक्ति के उस स्तर को समझने के लिए जिसे चैतन्य कहा जाता है तथा जिसका गुरु शिष्य पर पात करते हैं, ये सब समझना आवश्यक है। जिसे हम इंद्रियों की शक्ति कहते हैं, वह जीवन समाप्त होते ही इंद्रियों को अचेतन छोड़कर उनसे अलग हट जाती है, अर्थात वह इंद्रियों की शक्ति थी ही नहीं, केवल अस्थायी रूप से इंद्रियों के आधार पर कार्य कर रही थी। हमारे ऋषियों ने शक्ति के सूक्ष्म अति सूक्ष्मतः स्तरों को अनुभव किया तथा इस परिणाम पर पहुंचे के अंदर बाहर एक ही शक्ति का सब विस्तार है। वही जीव बनकर जीव तब धारण किए हैं तथा वही जगत में पर्वत, धरती, जल या वायु का रूप ग्रहण किए हैं। वही आकाश है तो वही अंधकार भी। वह कहीं प्रकट हो जाती है तो कहीं अप्रकट। वही इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील होती है तो जन तथा वायु के माध्यम से प्रवाहित। वही सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा की ज्योत्मा है तथा बादलों की गड़गड़ाहट है। वही मन में संकल्प के रूप में उभरती है तो समुद्र में हिलोरे लेती है। वही क्रिया करती है, वही ज्ञान की दाता है, वही विस्तार करती है, वही समेटती है। जो कुछ अब तक हुआ है, जो कुछ है, जो कुछ होगा, सब शक्ति की ही क्रियाएं हैं। जय गुरुदेव।